ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 रिजल्ट आ गया है। कुछ कैंडिडेट्स खुश हो रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स का मामला जो नेगेटिव रह रखा है वो उदास हो रहे हैं। तो दोनों कैंडिडेट्स को लेकर बात करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में AIB 21 का जो भी रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ है ना, अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है allindiabareexamination.com। यहाँ पे जाओ, ठीक है। ये आपको देखो, यहाँ पे आपके पास में ऑफिशियल अपडेट है 18 जुलाई यानी कि आज की तारीख को ये आपका रिजल्ट है। आप यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करते हुए अपना रिजल्ट है जो देख सकते हो। बट खैर, मैं इस बात चीज़ के लिए इस वीडियो को नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, कहते हैं बुजुर्गों ने कहा है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ छोटी सी चीज़ हासिल हो जाए ना तो ज़्यादा उछलना नहीं, और अगर नीचे गिर जाओ तो खुद को इतना भी मत गिरा देना कि वापस उठ नहीं पाए, है ना। यहाँ पर दो बातें, ये AIB जो है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अभी तक आपकी वकालत का सिर्फ ये शुरुआती फेज है। आपने क्या किया है, किताबी ज्ञान के आधार पे बेरेक में से सवालों के आंसर कैसे ढूंढे जा सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ को साबित किया है कि भाई आप ऐसा थोड़ा बहुत कर सकते हो। थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि इसका पासिंग मार्क्स कितना है, 45, या फिर आगे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो 40 मार्क्स। तो ये 40-45 लाना, इससे अपनी वकालत साबित नहीं होती, ये बात ध्यान रख लेना। अभी ये मत सोचना कि तुम वकालत के अंदर जो है ना हज़ारों पैसे छापने लग जाओगे। हम लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी LLB के अंदर सीरियसनेस नहीं दिखाई है। अब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन शायद हकीकत यही है। एक्सेप्शन हो सकते हैं कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा है जो हो रखा है। तो भैया देखो, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और वो ये है कि AIB 21 का रिजल्ट पॉजिटिव रह गया है। आपका एक साइकोलॉजिकल स्टेप क्लियर हुआ है। मतलब अब हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, जो फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स है ना, तुम तो 1% भी ढील मत देना, ध्यान रखना। अगर तुम्हारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं निकला तो वापस बैठना पड़ेगा AIB एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इसकी एक समय सीमा है। उस समय सीमा के अंदर अगर आपने अपना LLB कंप्लीट कर दिया तो फिर आपके लिए वो वैध है, अदरवाइज़ फिर AIB 22 आपके लिए तैयार रहेगा। तो 100 बातों की बात इतनी सी है कि AIB 21 अगर क्लियर हो रखा है तो अब अपना अगला स्टेप क्रिएट करो। चाहे एडवोकेसी में जाना है, चाहे जुडिशरी में जाना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आंख बंद करके कोर्ट मत पहुंच जाना, ठीक है। धक्के खाओगे, जूनियर बन के रह जाओगे 4 से 5 साल तक। तो फिर क्या करना है, पहले एक थ्योरेटिकल एडवोकेसी स्टार्ट करो। थ्योरेटिकल एडवोकेसी से मेरा मतलब है ऑफिशियल्स कोर्ट की वेबसाइट वगैरह से, या फिर एक एडवोकेट की सारी फाइल्स को ऑब्जर्व करते हुए उन चीज़ों को देखो। क्या एक एडवोकेट किस तरह की चीज़ों को मैनेज करता है, कोर्ट के प्रोसीडिंग में अलग अलग जो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्या होती हैं, कौन से एडवोकेट को ज्वाइन करना चाहिए, फिर उसकी सिफारिश लगवाओ तो भाई मेरे को इस पर्टिकुलर एडवोकेट को ही ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि पहले सिफारिश लगा दी जाके ज्वाइन कर दिया, ये गलती मत कर लेना। इनफैक्ट जो लिंकिंग ऐप पे एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम चलता है ना, तो उसमें मैंने 100 से 150 जो प्रैक्टिकल सेशन डाल रखे हैं वो इसी बात के। उसमें मैंने कोई बेरेक वेरेक नहीं पढ़ा रखा, उसमें मैंने आपको प्योर एडवोकेसी की सारी टिप्स एंड टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स दे रखी है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पैसों का अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी लीगल लर्निंग भी मैनेज है जो कर सकते हो। और दूसरा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी साथ साथ थोड़ी एडवोकेसी को चलाते रहना, जीवन में बैकअप प्लान को कभी भी खत्म मत करना। जुडिशरी गाइडेंस जो है आपके लिए, उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा। देखो, जुडिशरी एक माउंट एवरेस्ट है। अगर हमने उस पर चढ़ाई सीख ली ना, तो बाकी छोटे मोटे जितने भी पर्वतमाला है, माउंटेन है, उस पर चढ़ना हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात है जो नहीं है। तो आप चाहे खुद को लीगली कॉम्पिटेंट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो, एक होता है ऊपरा ऊपर ये पता करना कि FIR कहाँ पे लॉस होती है, तो जब इस सेक्शन 173 में होती है, लेकिन FIR कौन से मैटर में होगी, कौन से मैटर में नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे, और नहीं होगी जहाँ पर गए उन्होंने मना कर दिया फिर क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ना हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है, करेक्ट। तो अगर आप डेप्थ में चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं ना, तो फिर आप इस बेरेट की एक एक चीज़ को अपने एंगल पे डील करना शुरू है जो कर दीजिए। ये बेरेट हमारे लिए भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, एवरीथिंग है, ठीक। तो इस पर अपनी कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपका मन करे आप प्रॉपर तरीके से एक बार गाइडेंस ले लीजिए। अगर LLB उस वे में नहीं हो रखी है तो साल भर हो सकता है आपको 2-2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, बट आफ्टर 1 ईयर आपका जो एक लीगल कॉम्पिटेंसी क्रिएट होगा वो आप ही के फील्ड के अंदर आपको एक अलग परिपक्वता देगा। वरना कोर्ट में जाके देख लेना, आपको कुछ अपने जैसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गए, बट अभी तक ना तो स्टाइपेंड वगैरह की कोई चीज़ हो रही है और ना ही वो कुछ खास कमाई करके घर पे जा रहे हैं। आपको ये बातें अभी सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, बट बता रहा हूँ ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, अपने करियर के साथ में मत खेलना, क्योंकि जीवन और की जो युवा अवस्था है ना,
ये कभी लौट के नहीं आती। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता था। बाकी आपको लगता है कि आपने लिंकिंग लॉक के ज़रिए AIB21 के अंदर इस चीज़ को डील किया है, तो मुझे @तनसुख सर पे या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका वो जो एक्नॉलेजमेंट होगा ना, वो मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करेगा AIB22 के लिए भी। यस, ध्यान से सुनना, जिन कैंडिडेट्स का रह गया है, दिल छोटा करने की बजाय अपनी कमियों को ऑब्जर्व करो, AIB22 पे फोकस करो। लिंकिंग ऐप पर मैंने आपके लिए AIB22 का सेगमेंट भी लॉन्च कर दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आप अपना कोई मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, आपको लगता है मेरा लिमिटेड नॉलेज आपके लिए कोई काम आ सकता है, बेझिझक होकर टेलीग्राम पे @तनसुख सर TANSUKHSIR पे मैसेज कीजिए, या मेरी टीम से 9887746100 पे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। डिसअपॉइंट नहीं होना है और ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है। थैंक यू।